हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, भोम प्रदोष का व्रत आने वाला है। 2025 में जो भोम प्रदोष पड़ रहा है वो मंगलवार को पड़ रहा है, इसीलिए इसका नाम जो है भोम प्रदोष रखा गया है। तो सब प्रथम तो आपको भोम प्रदोष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। इस दिन आप प्रातःकाल स्नान करें, अगर आप व्रत रख रहे हैं तो भी, और नहीं भी रख रहे हैं तो भी आप संकल्प करें और भगवान शिव की पूजा करें। अब ये आपके समय पर डिपेंड है कि आप घर जाकर पूजा कर रहे हैं या मंदिर में जाकर पूजा करें। और जब पूजा कैसे करेंगे, भगवान का पंचामृत से अभिषेक करेंगे। बस एक खास बात क्या है, इस दिन दूध में थोड़ा सा गुड़ डालें आप, और शहद डालकर आप भगवान का अभिषेक करें, क्योंकि शहद और गुड़ मंगल का मतलब प्रतीक माना गया है, मंगल मंगल से जुड़े हुए हैं। तो ये डालकर आपको अभिषेक करना है। और भगवान का जैसे आँख है, धतूरा है, ये भगवान को अर्पण करें, बेलपत्र अर्पण करें, मसूर की दाल भीगी हुई आप चढ़ाकर भगवान का श्रृंगार कर सकते हैं। और दीपक प्रज्वलित करें देसी घी का, और भगवान को आप ऋतु फल अर्पण करें, नैवेद्य चढ़ा दें। नैवेद्य कैसे चढ़ाएंगे आप, मतलब जैसे आटा होता है ना, उसको भूंजकर देसी घी मिलाकर और गुड़ के लड्डू बनाकर भगवान को अर्पण कर सकते हैं। सेम आप हनुमान जी की भी पूजा करें, क्योंकि मंगलवार के दिन है और हनुमान जी भी रुद्र अवतार बताए गए हैं भगवान शिव के। तो इनको आप जो चमेली का तेल है, सिंदूर मिलाकर आप चोला चढ़वा सकते हैं, और भगवान को बूंदी के लड्डू का भोग लगाएं। या फिर रोट, हनुमान जी को रोट बहुत प्रिय है। अब कुछ लोगों को पता ही नहीं होगा रोट क्या होता है। रोट क्या है, आटे को भूंज कर देसी घी में उसमें गुड़ मिलाकर रोट बनता है। उसकी आप रोटी बनवा लें या लड्डू बना दें, इस तरह भगवान को चढ़ता है। और हनुमान जी के मंदिर में जाकर आप जो है हनुमान जी के मतलब जो झंडा है ना, मंदिर में आप झंडा लगा सकते हैं। इसके अलावा आप नारियल अर्पण कर सकते हैं भगवान को, अपनी मनोकामना बोलकर। इस तरह हनुमान जी की पूजा करें। हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, हनुमान जी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, बजरंग बाण पढ़ सकते हैं। इसी प्रकार भगवान शिव की आराधना करें, क्योंकि भोम प्रदोष व्रत है। यानी कुल मिलाकर भोम प्रदोष पर भगवान शिव की पूजा का भी विधान है और हनुमान जी की भी पूजा का विधान है। इस बात को आप ध्यान रखें। अगर व्रत रख रही हैं तो शिव सहस्त्रनाम का पाठ करें, शिव तांडव स्रोत शाम के समय पढ़ सकते हैं, प्रदोष काल में आप पूजा करें भगवान की। तो इस तरह अगर आप पूजा करते हैं तो भगवान शिव का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा और हनुमान जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। लेकिन हर व्रत में सभी को पता है कथा सुनने का महत्व है। तो अगर व्रत रख रहे हैं तो शाम को कथा जरूर सुने। कथाओं में मतभेद हो सकता है। मुझे ये कथा अच्छी लगी जो मैं आपके साथ बता रही हूँ आपको। एक कथा इस प्रकार थी कि एक बुढ़िया थी ना, हनुमान जी की पूजा बहुत किया करती थी, और वो जो है व्रत भी रखा करती थी, प्रदोष का व्रत भी रखती थी और हनुमान जी की पूजा भी किया करती थी। और जिस दिन हनुमान जी की पूजा करती थी ना, उस दिन वो उसकी एक खासियत थी कि वो जमीन को ना लीपती थी ना जमीन को खोदती थी। क्योंकि मंगलवार का अगर दिन पड़ता है तो हनुमान जी की पूजा करती है, तो वो क्योंकि हनुमान जी जो है मंगल देव जो है ना, वो भूमि पुत्र बताए गए, तो भूमि को इस दिन खोदना नहीं चाहिए, ऐसा कहा जाता है। तो अगर आप मंगल देव की पूजा कर रहे हैं या हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं तो लगभग ये पूजा एक ही मानी जाएगी, क्योंकि मंगलवार का दिन हनुमान जी का है। तो इसमें संशय आप बिल्कुल ना लाएं। इसके अलावा वो बुढ़िया ये करती थी, खोदा खादी नहीं करती थी मतलब, और सात्विक तरीके से व्रत रखती थी, हनुमान जी की बहुत पूजा करती थी। उसका एक बेटा था जिसका नाम था मंगोलिया। अब क्या हुआ, हनुमान जी ने सोचा इस बुढ़िया की मैं परीक्षा लेता हूँ। मतलब शॉर्ट कथा मैं आपको सुना रही हूँ लघु रूप में। कथा तो काफ़ी बड़ी है, काफ़ी चीज़ें लिखी हैं, लेकिन एक लघु रूप में आपको बता रही हूँ। तो हनुमान जी जो थे उस दिन जो मंगलवार का दिन था और भूम प्रदोष का दिन था, वहाँ पहुँच गए बुढ़िया के पास और मुझे बोले खाने को दो, खाने को दो, भिक्षा दे भिक्षा दे। तो पहले तो बुढ़िया उनकी आवाज़ से थोड़ा गुस्से में आ गई कि मैं भी काम कर रही हूँ, मुझे हनुमान जी की पूजा की तैयारी करनी है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा आवाज़ लगाई तो बुढ़िया बाहर गई। बोलो महाराज जी आपको क्या चाहिए, लेकिन मुझे भोजन चाहिए। तो बुढ़िया बोली ठीक है, मैं तो आज व्रत रखा है और मैं पूजा कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मेरे पास जो है मैं आपको खाने के लिए दूंगी। तो हनुमान जी बोले नहीं, मुझे ऐसा नहीं चाहिए खाना पका हुआ, मुझे तुम्हारा जो बेटा है ना मंगोलिया, उसको मिलाओ, उसकी पीठ उसको उल्टा लौटा दो, लिटा दो, मतलब उसके ऊपर मैं आग जलाकर जो खाना बनेगा वो खाऊंगा। अब बुढ़िया बहुत दुखी, भाई ये कौन सी मतलब एक मतलब तरीका है कि मेरे बेटे के ऊपर उल्टा लिटाकर उस पर आग जलाकर खाना बनाएंगे। लेकिन बुढ़िया बहुत दुखी थी, और हनुमान जी का उसने व्रत भी रख रखा था, प्रदोष व्रत था इस दिन। और उसने ठीक है बेटे को आवाज़ दी, मंगोलिया आया। तो फिर हनुमान जी ने एक काम और किया, क्योंकि परीक्षा ले रहे थे ना वो, उन्होंने कहा तुम ही लिटा लो इसको। तो बुढ़िया रो रो के लिटाल दिया, कहता अब तुम ही आग लगाओ। उसने पीठ पर आग लगा दी। अब इधर जो है हनुमान जी ने खाना बना लिया। अब वो अंदर जाके झोपड़ी के अंदर बैठ गए। हनुमान जी बोले बुढ़िया से खाना लेकर आओ। तो बुढ़िया जो थी बड़े दुखी मन से खाना लेकर आई। बोले क्या है हनुमान जी की, मैंने इतनी सेवा की, व्रत रखा, और आज मेरे बेटे की ही पीठ पर मतलब आग जलाकर भोजन बनाना पड़ रहा है, कौन से महाराज आ गए। मन ही मन मतलब गुस्सा क्रिएट कर रही थी वो। तो खाना तो वो मतलब ले आई अंदर। हनुमान जी पूजा पर बैठे तो बोले ऐसा है तुम यहीं बैठो और अपने बेटे को बुलाओ।
बुढ़िया ने कहा, महाराज जी मजाक क्यों कर रहे हैं आप? मतलब मनी मन सोच रही है, मेरे बेटे के तो पीठ पर रखकर आग जलाकर खाना बनाया और कह रहे बेटे को बुलाओ। तो बुढ़िया ने फिर भी उनकी बात मानकर कहा कि मंगोलिया अंदर आओ, मंगोलिया अंदर आओ। तो इतनी देर में बुढ़िया रो रही थी, इतनी देखती क्या, मंगोलिया जो था दौड़ता हुआ आया और माँ को प्रणाम किया, जो महाराज जी बैठे थे उनको भी प्रणाम किया। तब बुढ़िया ने सोचा, अरे मैंने तो इसकी पीठ पर जलाकर खाना बनाया था, तो ये व्यक्ति कौन है? मतलब इसमें कौन सी शक्ति ऐसी है जो कि मतलब खाना भी बन गया और मेरा बेटा जीवित भी हो गया? बस बुढ़िया तो पहचान गई और हनुमान जी के चरणों में गिर गई और हनुमान जी ने अपना विशाल रूप दिखा दिया। तब से कहा जाता है कि भूम प्रदोष जब भी आए तो हनुमान जी की पूजा करें, तो विघ्न दूर होते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और भगवान शिव की भी पूजा का इस दिन विधान है। और मैं एक बात यहाँ पर बता दूं आपको, कुछ लोग जो है एक टाइम भोजन करते हैं और कुछ लोग फलाहार करते हैं। और फरवरी के महीना जो होता है ना बहुत खास होता है, इसमें गुलाल जरूर अर्पण करें भगवान को। और फरवरी के महीने में महाशिवरात्रि मनाई जाती है, भगवान शिव की शादी भी हुई थी। तो फरवरी में जितने भी भगवान शिव के व्रत हैं आप विधिवत पूजा करें और मन लगाकर करें, आपका सौभाग्य मतलब जागृत होगा, आपके घर में सुख समृद्धि और बरकत बनी रहेगी। और व्रत रख रहे हैं तो सात्विक मन से रखें, यानी बेमन से आपको व्रत नहीं रखना है, कि मतलब मन को सात्विक रखना, लहसुन प्याज का भोजन नहीं करना, मांस मदिरा का आपको सेवन नहीं करना है। और अगर ज़्यादा कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो हनुमान मंदिर जाकर हनुमान जी के दर्शन करें और शिवालय जाकर भगवान शिव के दर्शन करके वहाँ पर एक दिया देसी घी का आप अर्पण जरूर करें। बेलपत्र पर दिया जला दें और नीम के पेड़ पर आप दिया जला दें, क्योंकि कहा जाता है कि नीम के पेड़ के पास भी हनुमान जी का निवास होता है और बेलपत्र पर भगवान शिव का निवास होता है। तो दोस्तों काफ़ी हद तक ये समझ में आ गया होगा आपको। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि कथाओं में मतभेद होता है, राज्य के अपने अपने राज्य के आधार पर अलग अलग कथा होती है और कथाओं का सार मतलब कुल मिलाकर एक ही होता है कि जीवन की समस्याओं का निवारण होता है अगर कोई व्रत रखता है। कोई भी आप कथा सुन लें अंत में आपको निवारण ही समझ में आएगा। मतलब एक प्रकार से एक संदेश आता है कथा के माध्यम से कि आप भी व्रत रखें, आपको भी मतलब जीवन में समस्याओं से मुक्त होना है और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करनी है। तो पहली बात तो यही है कि आपको सात्विक तरीके से व्रत रखना है, मन को शुद्ध रखना है। जितना आप शुद्ध भावना से व्रत रखेंगे आपको अनंत गुना फल की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं ही समाप्त करती हूँ। पसंद आए तो लाइक करें, लेकिन कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।